नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्सा में बात करेंगे। जो पहले प्रोग्राम में हमने बात की थी कि अमन अमान कायम करने के लिए स्टेट जो है वो एक कुछ फैसले करती है ताकि मुल्क में कोई अफरा तफरी ना फैले। तो अब मेरे साथ हैं इस प्रोग्राम में राना ज़ीशान साहब, हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। मैं उनसे पता करूंगा कि इन्होंने कहा था कि मजहबी तौर पे बाज़ दफ़ा लोग जमा हो जाते हैं और जलसे जुलूस निकलते हैं, और हमने हालिया में देखा कि इछड़ा में भी सैकड़ों के हिसाब से लोग जमा हो गए एक बच्ची के ऊपर हमला करने के लिए कि उसके उन्होंने लिबास ऐसा पहन रखा था। लेकिन बाद में जब तहकीक पता चली तो ये गलत इल्ज़ाम था, तो वहाँ एक पुलिस अफसर ने एक खातून ने उनकी जान बचाई। इस सिलसिले में भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले पता करेंगे कि ये कौन सी दफात होती हैं। और ये तो मजमा सामने आ जाता है, कभी ये किसी इबादत गाह के सामने खड़ा हो जाता है, कभी ये मस्जिदों को गिरा देता है, शहीद करता मीनारों को, कभी ये मजमा जो है वो चर्चों में चला जाता है, वहां जाके हंगामे करता है। तो इस बारे में बताइएगा कि कानून हमारा क्या कहता है। जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बताइएगा कि ये जो इकट्ठे हो जाते हैं, जलसे जुलूस करते हैं, इनके ऊपर कौन सी दफात लगती हैं। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपका, आपने दोबारा मुझे मौका दिया, आपके प्रोग्राम्स की वसासत से लोगों को इसमें तरफ तवज्जो दिलाने का। जो मॉब प्रैक्टिस जो है ना हमारे मुल्क में चल रही है, काफ़ी अरसा से जो है ना लोग इसका जो है ना शिकार हैं। तो इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना रियासत की ज़िम्मेदारी है कि जो है ना वो इन चीज़ों को रोके। जो कि हालिया वाक़या आपके सामने हुआ है, एक ख़तून जो है पाकिस्तानी शहरी हैं, उन्होंने एक लिबास पहना हुआ है, तो वो जो है ना बाज़ार में शॉपिंग के लिए निकली हैं, तो लेकिन जो है ना एक हजूम पड़ गया है, उसने उनको जो है ना गलत रंग दे के, तो उसमें जो है ना उसको जो है ना उसकी तज़लील की है और उसको हरासा किया है, बल्कि पूरी दुनिया में उसकी जो है ना वीडियोज़ वायरल हो रही हैं कि जो है ना किस तरह उसकी जो है ना वो उन्होंने जो है ना उसके साथ तज़लील की है उसकी। तो ये सबसे पहले मैं इसमें जो है ना पुलिस को जो है ना जो मकामी पुलिस है जो उस एरिया की, तो खासकर जो है मैडम शहर बानो नकवी एसपी साहबा जो है उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए उस मॉब को उधर से हटाया और उसको जो है ना रिकवर करवाया और उसको खतून को बाजियाब उसको पीसफुली जो है ना उसके मंजिल तक पहुंचाया। लेकिन सबसे जो परेशान कुन बात है वो ये है, ये कोई नई बात नहीं है। जी। पाकिस्तान में इस तरह के वाकयात जो है ना वो काफी अरसा से हम देख रहे हैं कि इस तरह के मॉब प्रैक्टिस जो है ना वो जारी है। तो ये सबसे पहले रियासत की जिम्मेदारी है कि इन चीजों को रोके, मेंबर महराब से जो है ना इसको एजुकेट किया जाए पब्लिक को कि इस तरह की जो है ना सुनी अनसुनी बात जो है ना वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि जो है ना इस तरह की बातों पे यकीन ना किया जाए को जब तक उनकी हकीकत आप पर अया ना हो जाए। तो ये जो है ना आजकल सोशल मीडिया का जो दौर है, इसमें मैं आपको वजाहत करता चलूं, इसमें मुख्तलिफ जो है ना इस तरह के मोब प्रैक्टिस जो लोग कर रहे हैं, जो शर पसंद है जिनको हम कहते हैं प्रेशर ग्रुप है, जी। उन्होंने बहुत ज्यादा ग्रुप्स बनाए हुए हैं सोशल मीडिया के, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे और भी इस तरह के जो भी चैनल है सोशल जो जो प्रमोट करते हैं इन चीजों को। तो वो लोगों को मैसेज जो है ना देते हैं, तो जब वो एक मैसेज एक ग्रुप में छोड़ा जाता है तो वो उससे आगे बढ़ता जाता है। वो ऐसे ही होता है जैसे जो एक आग है वो जंगल में जो है ना किस तरह वो फैल जाती है, इस तरह वो भी जो है उनका मैसेज जो है ना जो शर पसंद मैसेज होता है, जो जिससे अमन जो है तबाह होता है मुल्क का, कौम का, मुल्क में फसाद बर्पा होता है, जी। जो है ना उसको जो है ना फसाद को वो प्रमोट करता है। तो देखे ना वो चंद मिनटों में जो जो है ना उधर इतना लोगों का हजूम जो है ना गम में गफीर इकट्ठा हो गया है। वो जो है ना कैसे उस पे जो है ना वो दना रहे हैं, हम तो उनको भेड़िया कहेंगे जी। जिन्होंने ये हरकत की है, जो हमें वीडियो में नजर आ रहे हैं लोग। तो जो आपने कहा है कानून की बात, वो भी मैं आपको वजाहत करता चलूं, तजीरात पाकिस्तान में ये दफात मौजूद हैं जो है इनके खिलाफ एक्शन, ये सारा कुछ कवानीन हर किस्म के मौजूद हैं पाकिस्तान में। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि लेजिस्लेशन की जरूरत है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंट की जरूरत है ठीक। कि इनको रोका जाए और इनका नफाज किया जाए। तो दूसरी जो बात है जो मिंबर महराब से
वो है ना अमन की तालीम जो है ना वो देनी जरूरी है। हम्म, वो काफी अरसा से हमें पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो है ना वो अमन की जो आवाज है ना वो हमें दिखाई नजर नहीं दे रही किसी भी तबका में। वो हर जो है ना अपना ही जो है ना निजाम चला रहा है। वो कोई सियासी पार्टी है, कोई मजहबी पार्टी है, वो हर कोई कह रहा है कि मैं ही प्रमोट हूँ और मेरी ही जागीरदारी हो और मेरा ही निजाम चले और जो ही मैं बेहतर समझता हूँ उसके मुताबिक जो है ना जो रियासती अदारे हैं वो भी फैसले करे। अगर कोई रियासत कोई किसी किस्म का फैसला करती है तो वो उसको डिनाई करते हैं। हम्म, वो कहते हैं ये हमसे राय लें, जी, हम इनसे बेहतर जानते हैं। जी, जबकि उनको नहीं पता इस चीज का जो रियासती अदारे हैं उनकी उनके भी कुछ फराइज हैं जो रियासत जिन अदारों पे की वजह से कायम है, जो इनको हम बोलते हैं पिलर, स्टेट ऑफ पिलर्स। जी, जिन जो रियासत एक पिलर्स पे खड़ी होती है उनके अपने काम है, जो वो अपने काम कर रहे हैं उनको अपने काम करने देने चाहिए। तो जो लोग उन पे तनकीद कर रहे हैं उनको अपने गिरेबान में देखना चाहिए कि आया हम में क्या खराबी है, हमें वो अपनी जो है ना वो उसमें तस्हीह करनी चाहिए। ये मसाइल जो है ना पाकिस्तान में काफी अरसा से ये चले आ रहे हैं जिसकी वजह से ये आए रोज जो है ना भयानक वाकया जो है ना रूनमा हो रहे हैं। रियासती अदारे नाकाम होते चले जा रहे हैं। तो ये बताइएगा कि क्या पैगाम दिया है हमारे सिपा सलार ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनको बुला के एजाज भी दिया, उनके सर पे हाथ भी रखा, और साथ सऊदी अरब के एम्बेसडर हैं उन्होंने मुलाकात की, ना सिर्फ मुलाकात की बल्कि उनको हज की दावत भी दी। उनकी तरफ से ये पैगाम है उन शरपसंदों इंतहा पसंदों को कि देख लें हम या हमारी पावर जो है इस इन ऐसे मुखालफिन के खिलाफ है, और ऐसे जो बहादुर खवातीन उनके साथ हैं। क्या पैगाम दिया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने और एम्बेसडर ने? जी मैंने पहले भी अर्ज की है कि कानून नाफिज करने वाले खासकर जो है मैडम शहर बानो नकवी ने जो है ना एक हवा की बेटी की जो है ना जान बचाई है। अच्छा। उसको एक हजूम से निकाल के जो है ना उसको जो है ना रिकवरी करवाई है। और उसकी जो है ना इसमें रियासती अदारों को जो है ना अप्रिशिएट किया गया है, खासकर पुलिस में, क्योंकि वो पुलिस की है ना एसपी। जी, तो उसने जो है ना इसमें वो काफी रोल अदा किया है, आपके सामने है। तो उससे उनका जो है ना मोराल अप हुआ है। तो जो शरपसंद अनासर हैं उनकी जो है ना सुबकी हुई है। अच्छा, इसमें जो है ना सुबकी तो उनकी काफी ना इनके, क्योंकि इनके जो भी इस तरह के ये इल्जामात लगा रहे हैं ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। देखे ना इनकी जो है ना ये देखे इनका जाहलियत का मयार देखे किस तरह वो गिर चुका है कि इनको ये ही नहीं पता कि उस पे जो है ना पेंटिंग जो जो उस पे ग्राफी हुई है वो किस किस्म की है। इनका इनका एक देखे इनका मयार देखे तलीमी, या इनका जो है ना इनकी फहम ठीक, देखें ये इनका किस लेवल का है कि उस पे जो है ना किस तरह का एक भयानक किस्म का इल्जाम लगा रहे हैं। ठीक, तो ठीक, इससे पहले भी ये लोगों पर मुख्तलिफ किस्म के ये इल्जाम लगाते रहे हैं जो कि किसी भी जगह पे जो है ना वो चैलेंज होते रहे हैं। तो इनकी सुबकी होती रही है, लेकिन इनकी सुबकी तो होती रहती है लेकिन ये इससे सबक नहीं सीखते। लेकिन इनको सबक सीखना चाहिए, जो हमारे रियासती अदारे हैं इनको सबक सिखाना चाहिए, ये भी उनका फर्ज है। पैगाम दिया है एम्बेसडर ने आपकी नज़र में उन शरपसंदों को, इंतहा पसंदों को जो गलियों बाजारों में जाके ऐसी हरकतें करते हैं जिससे इस्लाम की बदनामी होती है? आप अच्छा अकदाम समझते हैं एम्बेसडर जो मिले हैं सऊदी अरब के और जो हमारे सिपा सलार मिले हैं, अब ये भरपूर किस्म की ताकत का मुजाहरा किया कि हम इनके साथ हैं? जी बिल्कुल। और इन्होंने जो ये इकदाम उठाया है ये इसलिए उठाया है कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान काफी अरसा से एक इंटरनेशनल जो है ना लेवल पे जो है ना इंसानी हकूक के हवाला से जो है ना उसकी कोई अच्छी खातरहार पोस्ट जो है ना पूरी दुनिया के सामने नजर नहीं आ रही। तो जो ये हालिया वाकया हुआ है इसलिए उन्होंने ये स्टेप लिया है कि सारी दुनिया को ये पता चले कि पाकिस्तान में और पाकिस्तानी रियासती अदारे पाकिस्तान में अमन कायम करने में संजीदा है, वो बहुत ज्यादा कोशा है इस मामले में। तो उन्होंने इसलिए इसको अप्रिशिएट किया है। तो उसको ये सारा आपके सामने रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया नाजरीन। पैगाम दिया है हमारे सिपा सलार ने, अम्बेसडर ऑफ सऊदी अरेबिया ने, कि जो इस्लाम की सही तालीम है वो किस तरह की है कि देखें कि एक और मैं प्रोग्राम आपसे लूंगा क्योंकि उनके तो चेहरे भी अब सामने आ गए हैं, उनके ऊपर कौन सी दफा लगती है। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, तीसरे प्रोग्राम में हम वो दूसरी जो चीजें हैं उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया। नसीर को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।